नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। आज हम फिर से उसी एक्सरसाइज पे बात करेंगे, यानी कि जो कल हमने कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, 1 से 5 तक हो गए थे और अब हो गए यहाँ से 6 से। ठीक है, इस क्वेश्चन मतलब इस एक्सरसाइज में हमने बताए थे कल की टोटल 10 क्वेश्चन हैं, तो हमने कल 5 बता दिए थे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने इसको 2 पार्टों में कर दिया है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। ठीक है, तो स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वाईएलएस पर। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, यानी एक्सरसाइज 1B है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है परिमित तथा अपरिमित बताइए। ठीक है, परिमित तथा अपरिमित क्वेश्चन यानी कि बताइए। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर देखिए सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसका ये हुआ कि हमने बताया था पिछली वीडियो में, हम बता चुके हैं कि परिमित और अपरिमित किसे कहते हैं। जिसने अभी नहीं देखा है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो परिमित समुच्चय हम बता रहे हैं, यानी कि परिमित समुच्चय क्या होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित हो। ठीक है, जिनकी संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे हम परिमित कहते हैं। और अपरिमित हम उसे कहते हैं जिसकी संख्या का अंत ना हो। ठीक है, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं, यानी कि निश्चित ना हो कोई भी। जैसे मान लीजिए हम एक तरह की निश्चित नहीं कहेंगे, लेकिन इस तरह से कहेंगे उनका अंत ना हो। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हम क्या इसका अंत तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि ये वाला जो है यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये कैसा है, यानी कि जब ये डॉट डॉट लगा है अनंत तक है। ठीक, तो यहां पर ये कैसा हो जाएगा, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित समुच्चय। अगला है 100 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब यहां पर है कि 100 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी कि ये देख के ही पता लग रहा होगा कि ये 100 से कम है। इसमें निश्चित संख्या दे दी गई है कि 100 है और उससे कम है। ठीक है, और धन पूर्णांकों का है तो हमें प्लस तक ही रहना है, माइनस में नहीं जाना है। ठीक है, अगर माइनस में कहता तो हम शायद इसको अपरिमित कर सकते थे, लेकिन अब यहां पर देख के ही पता लग रहा होगा कि 100 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहां पर हम लिखेंगे, यानी 100 से छोटे क्या लिखेंगे, 1 2 3 एंड डॉट डॉट फिर 100। ठीक है, तो इसका अंत हमें मिल गया है कि 100 है। ठीक है, तो यहां पर ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। ठीक है, ये हमारा हो गया परिमित समुच्चय। ठीक है, अब यहां देखें कि x सच दैट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, x सच दैट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको हम देखते हैं, अगर हम मान लें कि x की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू हमने 2 मान ली। ठीक, तो यहां पर x की यानी कि 2 की पावर 2 कर दें। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4। ये भी हमारा फिक्स नंबर है कि ये 4 है। ठीक है, x की वैल्यू जो 4 है, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। ठीक है, ये हमारा कैसा हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो यहां पर ध्यान दें, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए यहां पर हम इस तरह से चलते हैं। ठीक है, ये हमारी जो होती है वो x अक्ष होती है। ठीक है, और ये हमारा होता है जो y अक्ष होता है। ठीक है, ये y अक्ष हो गया, ये y डैश होता है और ये x डैश होता है। ठीक, तो हम इसमें कहा गया है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो x अक्ष के समांतर ये तो नहीं बताया कि कितनी रेखाओं का मतलब है। ठीक है, तो यहां पर देखिए x अक्ष के हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं इस तरह से। ठीक है, बहुत सारी खींच सकते हैं। ठीक है,
एक्स अक्ष के समांतर हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये हमारा कैसा हुआ, ये हमारा एक अपरिमित समुच्चय हो गया, यानी कि इसने कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं बताया जिससे यानी कि कोई इसका अंत हो सके। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ये अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय निकालना है। तो यहां पर 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि 1 3 अभाज्य संख्याओं का है 5, ठीक है, 7 11 13 17 19 एंड डॉट डॉट डॉट। और 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं, यानी 100 से छोटी क्या होती है 97। ठीक है, 97 एक अभाज्य संख्या 100 से छोटी होती है। ठीक है, अब यानी कि इसमें भी नंबर बता दिया गया है कि 100 से छोटी, और वो भी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये परिमित समुच्चय हो जाएगा। ये हो गया परिमित समुच्चय। ठीक है, ये हमारा परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दे रहा है कि x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 16। ये भी हमारा एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें यह भी बता दिया गया है कि x जो है वो 16 है, x स्क्वायर जो है वो कितना है 16 है। तो ये भी हमारा कैसा समुच्चय हुआ, परिमित समुच्चय हुआ। ठीक है, कैसा समुच्चय हुआ, परिमित समुच्चय है। ठीक है, ये भी हमारा परिमित समुच्चय है। अब नेक्स्ट दे रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, और कहां से 1 से 10 तक दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, यहां पर हमारा ये अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। ये वाला कैसा कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। ये हो गया हमारा, ये तो हो ही गया ये अपरिमित समुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट अगला दिया 50 से छोटे ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। अब 50 से छोटे ऋण पूर्णांकों का समुच्चय बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर दिया गया 50 से छोटे ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, तो ये भी इसका कोई भी नंबर ये नहीं बताया गया कि कितने पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है, तो यहां भी 50 से कम, देखिए मान लीजिए हम 50 से कम ऋण पूर्णांकों का समुच्चय कह रहा है। अगर हम ऋण में जाएं तो 0, ठीक है, और -1 और -2, ठीक है, -3 और इस तरह से -4, ठीक है, -4 और इधर हम डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या कह रहा है, 50 से कम ये ऋण पूर्णांक है जो है वो 50 से कम ही है। ठीक है, तो यहां पर इनफाइनाइट है, ये भी हमारा कैसा समुच्चय हुआ, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। ठीक है, ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। ठीक है, चलिए आइए 7 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यानी कि 7 है, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में बताइए कि a = v है अथवा नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट में लिखा हुआ है a = 2 4 8 12, b = लिखा हुआ है 8 4 2 12। ठीक है, a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू b कब होता है, जब इनके अवयवों की संख्या समान हो। ठीक है, क्या हो, अवयवों की संख्या समान हो और उनमें जो अवयव हैं वो भी समान होने चाहिए। ठीक है, तभी हम a = b यानी कि समान समुच्चय कहते हैं इसको। तो यहां पर देखिए a = हमारा a के अवयव कितने हैं, a के अवयव है 2 4 8 12, ये a के हैं। ठीक है, b के अवयव कितने हैं वो भी लिख लीजिए। देखिए हम सबसे छोटे से लिखेंगे 2, फिर 4, फिर 8, फिर
12। देखिए दोनों बराबर दिख रहे हैं ना, देखिए 2 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, 8 इसमें है तो इसमें बी में भी है, और 12 ए में है तो 12 बी में भी है। तो यहाँ इसका कहने का मतलब ये हुआ कि a इक्वल टू बी है। ठीक है, ये क्या है, ये a इक्वल टू बी है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं a इक्वल टू बी। ठीक है, a इक्वल टू बी, ये वाला a इक्वल टू बी है, पहला वाला। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में देखते हैं, दूसरे में कह रहा है, चलिए दूसरा कह रहा है a इक्वल टू, देखिए a के इसमें कितने हैं, एक के जो है वो 3,4 अवयव हैं। ठीक है, a के अवयव कितने हैं, 3,4। और इसमें क्या कह रहा है कि b में जो दे रहा है x दैट है x समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के 12 इक्वल टू 0 का एक मूल है। तो यहाँ देखें, इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ b का बराबर जो भी आएगा तो b के लिए हम लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12। ठीक है, ऊपर कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 12 इक्वल टू दिया गया 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां देखिए इसका दो पार्ट में तोड़ते हैं और दोनों पार्ट का जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, वो इसके बराबर आना चाहिए। तो यहां देखिए 12 है, कितना है, 12 के फैक्टर कर लो, सीधी सीधी बात, 12 के फैक्टर कर लो। अगर गुणनखंड नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा गुणनखंड करना। ठीक है, कभी किसी वीडियो में लाऊंगा मैं। ठीक है, गुणनखंड किस तरह से किए जाते हैं वो मैं सिखाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 12 के हम जब फैक्टर करते हैं तो 12 के फैक्टर कितने होते हैं, देखिए 12 के फैक्टर कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड 2, ठीक है, 3 होते हैं और 4 भी होता है, 6 भी होता है। ठीक है, ये इसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहां पर हम देखें कि अगर हम 2 का, देखिए x को अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लीजिए, देखो यानी कि 2 3, ठीक है, 2 3 और 2,2 ऐसे करिए, 2,2 और 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2,2 और 3। अब इसके देखिए अभाज्य गुणनखंड हो गए 3, यानी 2,2 और इंटू सॉरी 3। ठीक, तो यहां देखें अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है हमें, यानी कि 4 मिलता है ना, 4। अब यहाँ और कितना है 3, तो यहाँ इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 12। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 12। तो यहाँ अब हम देखिए जिसका 12 मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, ठीक है बिल्कुल। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 7 मिल जाता है। जोड़ने पर कितना मिलता है, 7 मिलता है। तो यानी कि हमारा यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कितना लिखा है, 7 लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे फैक्टर कौन से हो गए, ये वाले हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, ये वाले 4 और 3 ये हमारे फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और प्लस के 3, और यहाँ इसके साथ में x है तो x इसके साथ में रहेगा, और प्लस के 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 4x और माइनस के 3x प्लस के 12 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दोनों जगह x है, यहाँ x है, यहाँ x भी है, दोनों जगह यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है, तो केवल हम x कॉमन ले सकते हैं, यानी कि x कॉमन लिया, x माइनस के 4। ठीक है, x माइनस 4 बचेंगे। उसके बाद माइनस के यहाँ से कितने कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह है यहाँ पर, जो भी चिन्ह होगा वही हम कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस लिया, और 3 का क्या 3 कॉमन मिल जाएंगे, यानी कि 3 हम कॉमन लेंगे, क्या ये और ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तभी कॉमन मिलेगा, जब इस ये दोनों संख्याएं 3 से कटती हों, यानी कि वह नंबर कॉमन लेते हैं यहाँ पर जिससे ये संख्या और ये संख्या दोनों विभाजित हो जाए, यानी कि भाग उसमें चला जाए। ठीक, तो यहाँ से 3 ले रहे हैं तो 3 एकम 3, यानी कि x बचेगा। ठीक है, और प्लस है, माइनस 12 लिया तो माइनस चिन्ह अंदर रहेगा, और 3 चौकू 12, 4 बार चला गया, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ x ये वाला और ये दोनों कॉमन है तो x माइनस 4 एक जगह लिख लीजिए, और क्या बचा x माइनस के 3, x माइनस 3 एक जगह, इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 4, और इधर कितना आएगा x इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कितने आ रहे हैं, यानी कि 4 जो 3, 4,
ठीक है, कितने आ रहे हैं 3,4। यहाँ इसके अवयव जो हैं वो 3,4 हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या a इक्वल टू बी है बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये वाला जो हमारा यानी कि दूसरा वाला जो समुच्चय लिखा है ये बिल्कुल a इक्वल टू बी है। ठीक है, कैसा है, a इक्वल टू बी है। अब अगला हम देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। और जिन बच्चों को यानी कि पीडीएफ चाहिए है इसकी, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल यानी कि ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, तो यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि थर्ड वाला है a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यानी कि क्या कह रहा है 10 का गुणज है, 10 का गुणज है। तो x का a का हम देखते हैं इसमें, जब 10 का गुणज है यानी कि 10, तो यहाँ देख लेते हैं 10 20 30 40 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ इसके अवयव जो हैं वो ये हैं, और b के अवयव क्या दे रहा है इसमें 10 15 और 20 25 30। ठीक है, एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके ये अवयव दे रहा है। तो यहाँ देखें इसको, क्या ये a इक्वल टू बी के है, ये जो है इसके नंबर्स देखिए 10 20 30 40। यहाँ क्या हो रहा है 10 15 20 25 30 35। ठीक है, एंड डॉट डॉट दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 बढ़ रहे हैं, यहाँ 10 बढ़ रहे हैं, यहाँ का 5 का गुणज है, यहाँ 10 का गुणज है। तो ये क्या होगा हमारा, यानी कि ये वाला जो होगा वो a इक्वल टू नॉट बी। ठीक है, a इक्वल टू नॉट बी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, समान नहीं है, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कहलाएगा a इक्वल टू बी। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला दिया गया फोर्थ, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स शब्द वॉल्फ फॉलो का एक अक्षर है। उसके बाद b में क्या दिया गया, b इक्वल टू दिया गया एक्स सच दैट एक्स शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं, देखिए लिखो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है f फिर o फिर l फिर l फिर o और फिर w। ठीक है, ये लिखा है। अब यहाँ देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, हमने कहा था जब समुच्चय लिखते हैं तो क्या होता है, यानी कि कोई भी अक्षर या अंक की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको f o l, 2 l है, एक हट जाएगा। ठीक है, o और w। ठीक है, उसके बाद b के हम देखें, b के क्या लिखे हैं, v के लिखे हुए हैं एक्स सच दैट एक्स शब्द w। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है w लिख लीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है o लिख लीजिए, फिर l लिखा हुआ है तो यहाँ पर l लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है f, फिर f लिख लीजिएगा। देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं, देखिए यहाँ इसमें w है, क्या इसमें w है बिल्कुल है। यहाँ पर o है, क्या इसमें o है, 2 जगह है। तो यहाँ पर देखिए 2 जगह o है तो हम एक जगह लिखेंगे o। ठीक है, o को हम कितने जगह लिखेंगे, एक जगह लिखेंगे, डबल लिख गया। ठीक है, तो o को एक जगह लिखेंगे। फिर l इसमें है, क्या इसमें है l, इसमें भी है। फिर यहाँ f है, यहाँ भी f है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी, यानी कि a इक्वल टू बी है। ठीक है, ये जो है अगला वाला a इक्वल टू बी के है बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट अगला दिया गया, यानी कि x सच दैट a इक्वल टू एक्स सच दैट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें, यहाँ a का जो मान दिया गया वो यहाँ दिया गया 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें, यहाँ हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले का और लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 4 एकन 2 दूनी 4। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 4 एकन 4। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर हमारा
x बचेगा माइनस के 2, यहाँ से -1 कॉमन मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसे हम कॉमन ले सकें, ठीक है। तो यहाँ से 1 कॉमन मिलेगा, तो x - 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 2 एक में हो जाएगा और 2x - 1 एक में हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, यानी कि x बराबर 1 तो आ जाएगा 2 और दूसरा क्या आएगा 2x - 1 इक्वल टू 0 और x बराबर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। x इक्वल टू कितना आएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर तो इसके x की दो वैल्यू निकल के आई, एक तो निकल के आई है x इक्वल टू 2, दूसरी कितनी निकल के आई है x इक्वल टू 1/2। अब हम देखते हैं क्या यही वैल्यू b की भी आती है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको केवल इसकी वैल्यू लिख लेंगे कि कितनी दी। देखिए इसकी दी गई है, यानी कि कितनी दी थी 2 और 1/2, ठीक है, ये दो दिए थे। अब हम b के लिए देखते हैं, b के कितना दिया गया, यहाँ पर दिया गया 2x³ और -5x, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, x² होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन में 5x² होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर 5x² करिए और यहाँ पर प्लस 2x इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर करो, 2x² माइनस के x² नहीं है, क्यूब है, ठीक है, कितना है क्यूब है, तो यहाँ क्यूब करेंगे और यहाँ होगा 4x और माइनस के x² रहेगा, ठीक है, और प्लस के 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x² कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस के 2 और यहाँ से माइनस के x कॉमन मिलेगा, तो x माइनस के 2 इक्वल टू 0, ठीक है, इधर हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से x - 2 ये कॉमन हो गया, तो यहाँ x - 2 एक में हो जाएगा और दूसरे में क्या रहेगा 2x² और माइनस के x, यानी कि 2x² और माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है, ये रहेगा। तो यहाँ हम देखेंगे x इक्वल टू इसका कितना आएगा 2, ठीक है, दूसरे का कितना आ रहा है 2x² माइनस के x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो हो रहे हैं x और x, देखिए 2 और x माइनस के 1 इक्वल टू 0, एक तो यहाँ x बराबर और आ रहा है 0, ठीक है, और दूसरा 2x - 1 इक्वल टू 0 और x बराबर यहाँ कितना आ रहा है 1/2। तो यहाँ देखिए वहाँ डिजिट एक और बढ़ रहा है 0, तो यहाँ b की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, यानी कि b के लिए यहाँ कितना आ रहा है, b के लिए देखिए b इक्वल टू, b के लिए कितना आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये a इक्वल टू b है, a इक्वल टू b है, तो यहाँ पर a इक्वल टू b नहीं है, तो यहाँ a इक्वल टू नॉट b, a इक्वल टू नॉट b। तो ये वाला हमारा कैसा हुआ, ये जो है वो हमारा हो गया a इक्वल टू नॉट b, ठीक है। अगला हमारा देखते हैं, अगला देखें, अगला हम देखते हैं, अगला दिया गया x इक्वल टू वो a इक्वल टू x सच दैट x एलिमेंट यानी कि बिलोंग्स टू n, ठीक है, x + 5 और जो 1 से कहाँ तक है 3 तक है, ठीक है। तो यहाँ हम देखें, इसको देखते हैं, इसके लिखिए, तो यहाँ देखिए कितने लिखे हुए हैं, एक ये दिया गया, यहाँ पर दिया गया है कि 1 2 3, ठीक है, इसके दिए गए हैं। बी के कितने हैं, बी के अवयव लिख लीजिए, बी के अवयव क्या होंगे, देखिए यहाँ कितना दिया गया इसमें, यानी कि 3x इक्वल टू 9 दिया गया, तो x बराबर कितना आ गया इसमें 3 आ गया, ठीक है, 3 3 9 3 से कट जाएगा। उसके बाद 2x इक्वल टू 2 दिया गया, यानी कि 2x इक्वल टू 2 दिया गया, तो x बराबर निकालेंगे कितना आएगा 2/2 इक्वल टू कितना आएगा 1, ओके। उसके बाद दिया गया x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 + 1, x बराबर कितना हो गया 2, ठीक है, x बराबर कितना होगा 2। तो यहाँ b की वैल्यू देखिए कितनी आई है
यानी कि 3 कॉमा ये कितना है 1 है, यहाँ कितना है 1 और उसके बाद कितना आया है इधर 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसको मिटा दूं। अब देखिए क्या है, क्या a इक्वल टू बी है, यहाँ पर देखो 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 2 इसमें है तो 2, 1 इसमें है तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें है तो इसमें भी 2 है। तो यहाँ पर मैं कहूँ कि a इक्वल टू बी है। ठीक है, a इक्वल टू बी है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अब हमने क्वेश्चन तीनों ले लिए हैं, यानी कि 8, 9, 10। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज समाप्त होने वाली है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कौन से युग्म बराबर हैं, कौन से युग्म बराबर हैं, यानी कि कौन से a इक्वल टू बी हैं, यानी कि बराबर का मतलब दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर पहले में दे रहा है a इक्वल टू 3, 5, 7, b इक्वल टू दे रहा है a b c। तो यहाँ देखिए क्या ये a इक्वल टू b है, नहीं है, इसमें देखिए नंबर्स आ रहे हैं और इसमें अल्फाबेट हैं। ठीक, तो ये वाला तो हमारा a इक्वल टू b नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है a इक्वल टू नॉट बी, ए इक्वल टू नॉट बी। अब दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n x प्लस 5 इक्वल टू 6। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें x प्लस 5 इक्वल टू 6 और x इक्वल टू इसको हम इधर लेके जाएं तो 6 माइनस के 5 होता है, x इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी कि एक अवयव कितना हो गया 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर b में क्या दे रहा है, b में दे रहा है 5 और वो भी कैसी है, ब्रैकेट के बाहर है। तो हमने बताया था यदि ये ब्रैकेट में यानी कि ब्रैकेट से बाहर होती है तब हम इसको क्या बोलते हैं, यानी कि रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय है, लेकिन इसमें एक अवयव उपस्थित है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर दूसरे में होगा, यानी कि a इक्वल टू नॉट b। ओके, a इक्वल टू नॉट b। अब हम देखते हैं तीसरे वाला, तीसरे में क्या है, थर्ड में, तीसरे में देखते हैं, तीसरे में दे रहा है a का, देखिए यहाँ a लिख लीजिए, एक a इक्वल टू दिया गया, देखो a लिखा है, कॉमा लगा लीजिए, डबल l लिखा है ना, डबल l। मैंने कहा था जब हम समुच्चय में लिखते हैं तो उनको पुनरावृत्ति यानी उनको दोहराते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा केवल l एक बार। ओके, फिर आगे बढ़ जाएंगे, o दिया गया o लिख लेंगे, फिर हमारा कितना दिया गया बाई लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद b में कितना दिया गया, b में दिया गया l। ठीक है, उसके बाद कितना दिया गया o, उसके बाद कितना दिया गया बाई। ठीक है, उसके बाद कितना दिया गया a, फिर कितना दिया गया l एक बार हो चुका है, दोबारा नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए क्या इसमें l है, इसमें है l, इसमें भी है, इसमें o है, क्या इधर o उपस्थित है, इधर भी है, यहाँ बाई है, यहाँ भी बाई उपस्थित है, और यहाँ a है, इधर भी a है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है a इक्वल टू b है। ठीक है, a इक्वल टू b है। ठीक, अब हम देखते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, इससे देखेंगे अब, समान समुच्चयों का चयन कीजिए, जो समुच्चय बिल्कुल समान है। ठीक है, तो उनका चयन कीजिए। तो यहाँ दे रहा है a जो दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ देखते हैं, यानी कि a के अवयव क्या है, 2, 1, 3। ठीक है, तो क्या इसमें 2, 1, 3 और कहीं आ रहे हैं, इसमें नहीं मिलेंगे, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, इसमें अल्फाबेट आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 0,1 आ रहा है, और इसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसमें तो इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है x की पावर 3 और माइनस के 6x की पावर स्क्वायर प्लस के 11x और माइनस के 6 इक्वल टू 0 दिया गया। ठीक है, अब क्या ये फैक्टर कर सकते हो ना, कर सकते हो, यानी कि 1, 2, 3, 4 पदों वाले फैक्टर किस तरह से करते हैं। ठीक है, हम किसी दिन एक वीडियो लेके आएंगे और जिसमें हम सभी फैक्टर्स के बारे में बताएंगे, बिल्कुल मतलब सिंपल से बताएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे। फिर कभी आपको
यानी कि फैक्टर करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं, तो इसको अगर हम देखें कि 3 पदों में अगर तोड़ लेते हैं तो फैक्टर हो जाएंगे, आसानी से हो जाएंगे बिल्कुल। तो देखिए, तो यहाँ पर 3 पदों में देखेंगे तो कैसे तोड़ेंगे। पहले तो हम देखिए, यहाँ हम x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं और x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक, क्या इनको देखिए, यहाँ पर अगर हम निकालें x की वैल्यू निकालें तो x बराबर हो जाएगा इधर -1, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x इक्वल टू हो जाता है 1। ठीक है, ये आते हैं। तो यहाँ देखिए, x बराबर अगर हम -1 लेते हैं तो क्या यहाँ पर ये 0 आता है। अगर ये 0 आ जाता है तो ये एक फैक्टर होगा। फिर हम आगे देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो देखिए, चलिए रखिए पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर क्यूब और -6, ठीक है, -1 की पावर स्क्वायर प्लस 11 और माइनस का 1 और -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस का 1 है और उसकी पावर कितनी लगी है, 3 लगी है। हमें पता है कि जब पावर्स जो होते हैं, जो विषम लगी होती है, तो उसका चिन्ह वही आता है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, अगर स्क्वायर में लगी है या सम है, सम पावर लगी है, ठीक है, तो चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी कि प्लस वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा, केवल माइनस वाला चिन्ह चेंज होता है। ठीक, तो यहाँ पर -1 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर सम है, 2 लगा है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और -6 हो गया। ठीक है, और ये गुणा करेंगे तो -11 होगा और ये -6 है इक्वल टू 0। तो क्या ये कितने होंगे, -24। ठीक है, कितने होंगे, -24। ये तो 0 नहीं आया, तो यानी कि ये वाला जो है वो कैसा है, ये वाला जो है वो हमारा गलत है। ठीक है, ये वाला यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, यानी कि यदि हम x बराबर 1 रख दें तो यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे, पावर 3 माइनस के 6, 1 की पावर स्क्वायर और प्लस 11 और माइनस नहीं प्लस के 1 और -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, माइनस का 6 रहेगा, ये प्लस के 11 रहेंगे और माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना होगा, यानी कि 12 प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 12 हो जाएंगे बराबर 0। तो कितना आ जाएगा, यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि ये 0 आ चुका है। तो ये हमारा ये वाला जो है इसका एक फैक्टर है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखिए इसको डिवाइड करेंगे। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, इससे, देखिए इससे, ये वाला हटा दीजिए, ये हटा दीजिए 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x -1 से डिवाइड करिए। ठीक, डिवाइड करना आता ही है, यहाँ कर लीजिए। चलिए देखो, यहाँ पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पावर कितनी है x की, 1 है। ठीक है, यहाँ पावर कितनी है, 1। तो यहाँ जितनी होती है और यहाँ जितनी होंगी, ठीक, वो ऐसा नंबर मतलब पावर यहाँ पर ऐसी रखेंगे जो इसकी पावर और इसकी पावर मिला के 3 हो जाए। तो यहाँ 1 है, तो यहाँ x 2 ले लेते हैं। कितने ले लें, 2। अब इसका इसका गुणा करेंगे, कितनी हो जाएगी, पावर 3। तो यहाँ x की पावर कितनी हो गई, 3। इसका इसमें करेंगे माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, इससे ये कट गए। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है ऊपर वाला, तो माइनस वाला ज्यादा है, -6 है, और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का कितना बचेगा, 5x स्क्वायर। यहाँ से प्लस के 11x उतार लिए, यहाँ -5 है तो माइनस ले लीजिए 5, क्योंकि यहाँ पर 5 है नहीं तो 5 लेना पड़ेगा। और यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो एक x की और जरूरत है जिससे हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ x का x के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -5x स्क्वायर हो जाएगा। इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x। ओके, तो ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का हो गया, इससे कट गया, ये बचेंगे 6x और ये माइनस के 6। यहाँ पर देखिए x यहाँ है, यहाँ भी x है, मिल गया। अब हमें x की जरूरत नहीं है, केवल किसकी जरूरत है, 6 की। तो यहाँ पर +6 है तो +6 लगा दीजिए। ओके, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, इसके साथ करेंगे माइनस के 6। ओके, यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस और ये प्लस, इससे ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। अब देखिए हमारा क्या हुआ, यानी ये एक इसका गुणनखंड है, तो -1 और इधर क्या बचा हुआ है, x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ठीक है, ये बचा हुआ है। अब हम देखते हैं इसके फैक्टर कैसे करते हैं। चलिए देखिए, अब इसके हम फैक्टर कर रहे हैं।
यहाँ लिख लीजिए इसको, x माइनस 1 है और एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6, ठीक है। और इसके बराबर में क्या चल रहा था, 0। अब हम 0 चलाएंगे बराबर में, ओके, अब हम 0 चलाएंगे। चलिए देखें, यहाँ देखें, यानी कि इसके फैक्टर अब हमें करने को रह गए। अब तो 3 पद हो गए, अब तो कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। x माइनस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6, 3 दो 5, ठीक है, माइनस के 3, बड़ा नंबर आगे रहता है, 3 दूनी 6, 2x प्लस के 6, ठीक है, और इधर बराबर में 0 चलाओ तो x माइनस 1, ठीक है, इसका कितना होगा, x कॉमन लेंगे, x माइनस के 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 1 और x माइनस के 3 रहेंगे और x माइनस 2 रहेंगे, x माइनस 2 बराबर 0। तब हम x की वैल्यू क्या क्या निकालेंगे, x बराबर 1 निकालेंगे और x बराबर 3 निकालेंगे, x बराबर 2 निकालेंगे, ठीक है, निकल आए। अब हम देखिए इसकी वैल्यू जो है, b की वैल्यू क्या क्या है, 1 2 3, यानी 1 3 2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब है कि ये दोनों जो हैं वो समान हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू बी, ओके। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी, ठीक है, a इक्वल टू बी है, ठीक है, a इक्वल टू बी। अब देखिए c किसके बराबर है, किसी के और तो कोई बराबर नहीं है ना इसके। अब c देखते हैं, c 0, या अल्फाबेट है, यहाँ भी अल्फाबेट है, इसमें अल्फाबेट नहीं है, इसको देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो c किसके बराबर है वो हम देखते हैं। तो c जो है हम देखते हैं e की ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे और x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। x बराबर 1 आएगा 0, इसका निकालेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया 1, तो इसके कितना आ गया, यानी कि 0,1, ठीक है। अब देखिए क्या e और c बराबर है, यहाँ 0 है 1 है और c का भी मान कितना है 0 और 1 दिया गया, तो ये भी हमारा बराबर है, ठीक है, e इक्वल टू सी के बराबर है। अब देखते हैं d की जो है वैल्यू वो कितनी दी गई है, d किसके बराबर होगा, d क्या अल्फाबेट किसी में और में है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में नहीं है। अब अल्फाबेट इसमें बचे हुए हैं f में, तो f के लिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ x माइनस ए है, x माइनस ए इक्वल टू 0 और x बराबर कितना आएगा a, और यहाँ x माइनस बी इक्वल टू 0 और x बराबर कितना आएगा b, यानी कि a कॉमा b, ठीक है, ये निकल के आ गए। तो हमारा देखिए जो f के निकल के आए हैं, ये वाले जो हैं वो हमने किसके निकाले हैं, f के निकाले हैं, और d के कितने a और b दिए गए, वही हमारे f के भी हैं, तो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा d इक्वल टू f, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और अगली वीडियो में हम लेके आएंगे यानी कि इससे अगली वाली एक्सरसाइज। तो चलिए लास्ट वाला अब हम देखते हैं कौन से विसंगीय समुच्चय हैं। विसंगीय समुच्चय हमने बताए थे 2 या 2 से अधिक समुच्चय और उनमें क्या हो, कोई भी उभयनिष्ठ यानी कि अवयव ना हो, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं विसंगीय समुच्चय। तो यहाँ पर देखते हैं ए के लिए, ए के अवयव क्या है 2 और 3, पहले लिख लीजिए। बी के अवयव क्या है 4 5 6, ठीक है। सी के लिए क्या है 3 5 8, डी के लिए क्या है 1 5 7, यानी कि हमने बताया कि विसंगीय समुच्चय किसे कहते हैं कि कोई भी यानी किसी भी समुच्चय में कोई भी यानी 2 या 2 से अधिक समुच्चय हैं, उनमें कोई भी ऐसा अवयव हो जो अगर उभयनिष्ठ होता है, ठीक है, तो वो उसका विसंगीय समुच्चय नहीं कहलाएगा। यानी कि कोई भी अवयव जो है यानी कि उभयनिष्ठ ना हो, कोई भी अवयव हो, ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अगर एक भी उभयनिष्ठ हुआ तो वो उसका विसंगीय समुच्चय नहीं कहलाएगा फिर वो, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं ए
ए में क्या है 2 3, बी में क्या है 4 5 6, तो ये तो अलग है ना, तो ए बी, ठीक है। ए जो है बी, ए और बी, ए और ऐसे लिखिए ए और बी क्या है विसंगीय समुच्चय, विसंगीय समुच्चय, ठीक है। ए और बी जो है कैसे हैं विसंगीय समुच्चय हैं। उसके बाद यहां देखते हैं अगला बी, बी में देखिए बी में 4 5 6 है, सी में 3 5, देखिए 5 इसमें, इसमें भी 5 है, ये हमारा विसंगीय समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। यहाँ 8 है 8, उसके बाद डी में देखते हैं डी 1 5 7, 5 इसमें है 5 इसमें है 5 इसमें भी है, यानी कि ये तीनों जो है विसंगीय समुच्चय में नहीं आएंगे, एक दूसरे के विसंगीय समुच्चय नहीं होंगे। तो यहाँ सी जो देखते हैं क्या इसके लिए है ए के लिए, तो यहाँ देखिए 3 दिया, यहाँ भी 3 दिया, ये इसका विसंगीय समुच्चय नहीं है। 1 5 7, यहाँ 2 और 3 दिया 1 5 7, यानी कि एक और सॉरी ए और डी ये भी विसंगीय समुच्चय हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए और डी कैसे हैं विसंगीय समुच्चय हैं, ठीक है, विसंगीय समुच्चय हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और अगली एक्सरसाइज लेकर, तो आज के लिए बस इतना ही, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, ठीक है। और अगली वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज बंसी, 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 मुरली वाली बंसी, ठीक है। लेकिन